नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मैथ्स वॉयज में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में क्लास 9th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। तो हम सीखेंगे इस लेक्चर से कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। इसके पहले जो प्रीवियस क्लासेस 7th और 8th में हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सीखा है, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है फिर से हम रिवाइज करेंगे और उन सब की डेफिनेशंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। साथ ही हम इस क्लास 9th में हमें पॉलिनोमियल्स में क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, फैक्टर थ्योरम क्या होती है, ये सब पार्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं हम पहली डेफिनेशन और उस डेफिनेशन की हेल्प से आगे की डेफिनेशन कैसे जनरेट करेंगे इस वीडियो में, जो कि है पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन। तो देखते हैं। तो पहली डेफिनेशन देख रहे दोस्तों हम पॉलिनोमियल्स में, वो है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है? अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। मतलब ऐसा सिंबल जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड होती है, हम कहते हैं उसे कांस्टेंट। तो हमारे नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे कांस्टेंट के अंतर्गत आते हैं। तो फॉर एग्जांपल -2, 3, 7, 0, 11, 3/2 आर ऑल दी एग्जाम्पल्स ऑफ कांस्टेंट। तो ये होता है कांस्टेंट। जितने भी नंबर सिस्टम के नंबर्स है वो सब हमारे नंबर्स कांस्टेंट कहलाते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं जो है वेरिएबल्स। फिर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस करना सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? अ सिंबल विच मे बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज वेरिएबल। मतलब कि ऐसे सिंबल जो कि डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज हमें देते हैं वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो यहाँ जो वेरिएबल है और कांस्टेंट है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। और हम यहाँ एक एग्जांपल से, जनरल एग्जांपल से, आपकी डेली लाइफ के एग्जांपल से सीखेंगे कि वेरिएबल और कांस्टेंट को हम कैसे पहचान सकते हैं। जैसे आप सपोज करें, एग्जांपल लेते हैं हमें कि आप और आपकी मदर दो अलग अलग लोग हैं, और अगर हम इनकी डेली रूटीन को देखें तो हमें पता चलेगा कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होंगे। जैसे हम आपकी रूटीन की बात करते हैं तो आप मॉर्निंग में 7 o'clock घर पे है, फिर आप 9 o'clock स्कूल में हैं, फिर 12 o'clock आप स्कूल में हैं, फिर आप 4 o'clock घर पे है, फिर 8 o'clock आप किसी क्लास में हैं, कोचिंग क्लास में हैं, रात को 8 o'clock आप फिर से घर में हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अलग अलग टाइम इंटरवल में आपकी जो पोजीशन है, आपकी जो प्लेस है, वो डिफरेंट है। पर इसी के अपोज में हम आपकी मदर को देखें तो मॉर्निंग सुबह से लेके शाम तक आपकी मदर घर में ही है। इट मीन्स वो उनकी प्लेस नहीं बदल रही, वो कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं एग्जाम्पल से कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो वेरिएबल होते हैं जो कि वेरी करते हैं, चेंज होते रहते हैं, और कांस्टेंट क्या है? जो कि फिक्स्ड रहते हैं। तो सारे न्यूमेरिक वैल्यूज हमेशा फिक्स रहती है। वैल्यू 4 ही होगी, 10 ही होगी, 100 ही होगी। पर वेरिएबल्स जिनको हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो वेरिएबल को हम जानते हैं x, y, a, b, p, q, जितने भी a to z स्मॉल अल्फाबेट्स है उनसे हम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने 7th क्लास 8th क्लास में लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी, जिसके अंदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े थे, जिसके अंदर हमने सीखा था कि वेरिएबल और कांस्टेंट कैसे यूज होते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलता है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और नेक्स्ट डेफिनेशन सीखते हैं, जिसको बोलते हैं हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो क्या होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और all operations
प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये डेफिनेशन हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ी है, 7th क्लास में। 8th क्लास में हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने को मिल गया था, तो हमें ये डेफिनेशन पहले से पता है, पर हमने एक बार फिर रिकॉल करी डेफिनेशन को। तो डेफिनेशन क्या बताती है कि ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट अलग अलग या सारे डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के साथ कनेक्ट कर दिए जाते हैं। जैसे हमने अभी एग्जांपल में पढ़ा था, इसके पहले जो डेफिनेशन पढ़ी थी वेरिएबल और कांस्टेंट की, तो हमें पता है वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमें पता है जो वेरी करते हैं, जिनकी वैल्यूज फिक्स नहीं होती, डिपेंडेंट रहती है, वो कहलाते हैं वेरिएबल्स। और कांस्टेंट क्या होते हैं, ऐसे वैल्यूज जो कि न्यूमेरिक वैल्यूज होती है और फिक्स्ड होती है, कहलाते हैं कांस्टेंट्स। तो देखते हैं हम एग्जांपल जिससे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ सकें। जैसे हमने कांस्टेंट ले लिया 2, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने x का, फिर हमने प्लस कर दिया, लिखा 3, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया y का। तो अगर हम इसको देखें तो ये मिल रहा है हमें 2x प्लस 3y। तो ये क्या मिला हमें, ये मिला हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल्स की डिफरेंट पावर के साथ भी रिप्रेजेंट होता है। जैसे हम और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे दिया हमें ax² प्लस bx प्लस c, या फिर हम देखें 3x⁴ माइनस 7x⁴ 2 प्लस 9x प्लस 2। तो ये जो एग्जांपल है इसके अंदर हमें वेरिएबल जो है डिफरेंट पावर के साथ भी मिल रहे हैं, साथ में उनके साथ कांस्टेंट भी अटैच्ड है, और वो डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन भी हमारे अपने साथ रख रहे हैं। तो यहाँ कुछ एग्जांपल से हमने सीखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे रिप्रेजेंट होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं डेफिनेशन। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो दोस्तों, आपको ये साथ में आपकी कॉपी में नोट डाउन भी करना है डेफिनेशन। आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, एग्जांपल लिख सकते हैं, जिससे कि आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते रहेंगे। तो आप ये सीखने के साथ में लिखते भी जाएं, जिससे कि आपको दोनों चीज़ें क्लियर होती जाएगी। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर। नेक्स्ट डेफिनेशन हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को और आगे बढ़ाएंगे और हमारी क्लास 9th में पहुंच जाएंगे, और हम सीखेंगे अब पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम पॉलिनोमियल्स। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड have only non-negative integral powers is called a polynomial। मतलब ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की कभी भी वेरिएबल की कभी भी पावर नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, नॉन नेगेटिव पावर इन्वॉल्व होना चाहिए, ऐसे सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। तो हम चाहे तो हम इसको एक और डेफिनेशन से डिस्कस कर सकते हैं, जो होती है, जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे ही हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बना सकते हैं। तो वैसे पॉलिनोमियल 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला होता है पॉली प्लस नोमियल्स। तो पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली मीन्स मेनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो सीधी डेफिनेशन हमें यहीं से मिल जाती है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव मेनी टर्म्स, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो, आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ दोस्तों हमने 2 डेफिनेशन सीखी पॉलिनोमियल की। उसके बाद में अगर हम अलग अलग बुक को रेफर करते हैं तो अलग अलग बुक में कुछ और डेफिनेशन भी आपको पॉलिनोमियल्स की मिल सकती है। तो बेसिक डेफिनेशन तो हमें ये दोनों ही ध्यान रखना है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो, मेनी टर्म्स हो, और ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर कभी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव ना हो, पॉलिनोमियल कहलाता है। ओके, तो जैसे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे हम पॉलिनोमियल को देख पाए। तो हमने एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल 3x² प्लस 4x प्लस 9। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्योंकि
पॉलिनोमियल, यहाँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है इसके अंदर दो से ज़्यादा टर्म्स है, मैनी टर्म्स हो गई, इसके लिए ये पॉलिनोमियल है। और यहाँ कहीं भी जो वेरिएबल है उसकी नेगेटिव पावर इन्वॉल्व नहीं है, तो इसके लिए हम इसे पॉलिनोमियल कहेंगे। फिर और एग्जांपल देखते हैं, जैसे और ज़्यादा टर्म हम इंक्रीज कर देते हैं, 9x to the power 4 minus 7x to the power 3 minus 2x plus 4x to the power 2 plus 1। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके अंदर 1 2 3 4 5 टर्म्स इन्वॉल्व है। तो यहाँ जब हमने एक से ज़्यादा टर्म्स इन्वॉल्व कर दी तो ये क्या मिल गया, हमें पॉलिनोमियल्स मिल गया। तो अब हम देखेंगे आगे कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होती है, और उसके बाद में पॉलिनोमियल्स के बेसिकली हम टाइप्स देखेंगे कि क्या कितने टाइप्स में पॉलिनोमियल को हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये कुछ डेफिनेशन समझ में आई होगी। तो प्लीज़ आप इन डेफिनेशन को नोट डाउन कर लें आपकी कॉपी में, जिससे कि आपको ये लर्न करने के लिए ज़्यादा हेल्प करेगी। तो देखते हैं आगे टर्म्स, कोफिशिएंट और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल।